रात के ठीक 11:55 बज रहे थे। गांव के किनारे बने छोटे से कच्चे घर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा खिड़की को बार बार हिला रही थी। हू हू। घर के अंदर गुड्डू और उसकी छोटी बहन मीरा बैठे थे। माँ पापा शहर गए हुए थे और आज पहली बार दोनों भाई बहन घर में अकेले थे। मीरा ने डरते हुए कहा, भैया, अगर भूत आ गया तो? गुड्डू ने थोड़ा सीना चौड़ा किया। अरे मैं हूं ना, कोई भूत भूत नहीं आता, सब कहानियां होती हैं। लेकिन सच तो ये था, गुड्डू खुद भी थोड़ा डर रहा था। तभी घड़ी ने 12 बजाए। टन टन टन। और जैसे ही आखिरी घंटी बजी, टक टक टक, दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मीरा धीरे से बोली, भैया मत खोलना। गुड्डू कुछ पल रुका, फिर हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने पूछा। बाहर से कमजोर सी आवाज आई। मैं रास्ता भटक गया हूँ, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दरवाज़ा खोल दो। गुड्डू ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर एक 10-11 साल का लड़का खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मीरा पीछे हट गई। भैया, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन गुड्डू को उस पर तरस आ गया। अंदर आ जाओ, उसने कहा। लड़का अंदर आया और चुपचाप कोने में बैठ गया। कुछ देर सब शांत रहा। फिर अचानक लालटीन की लौ अपने आप हिलने लगी। फड़फड़ फड़फड़, हवा और तेज हो गई। दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मीरा चिल्लाई, भैया! गुड्डू ने घबराकर उस लड़के की तरफ देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तुम डरे हुए लग रहे हो, उसने अजीब आवाज में कहा। नहीं, गुड्डू बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दीवार पर उस लड़के की परछाई दिखाई दी, और वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसके पीछे लंबी लंबी उंगलियां, टेढ़ा चेहरा और आंखें लाल। मीरा रोने लगी, भैया ये भूत है। अचानक लड़का खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह चमकने लगीं। मैं यहाँ खेलने आया हूँ, उसने कहा। कैसा खेल? गुड्डू ने डरते हुए पूछा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, डर का खेल। अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें काली हो गईं, लालटेन बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। गुड्डू और मीरा अब अपने घर में नहीं थे। वे एक अजीब डरावनी जगह पर खड़े थे। चारों तरफ धुंध, टूटी फूटी चीजें और दूर से आती डरावनी आवाजें। ये हम कहाँ हैं? मीरा कांपते हुए बोली। लड़के की आवाज गूंजी, ये तुम्हारे डर की दुनिया है। अचानक सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। पहले दरवाजे पर लिखा था अंधेरा, दूसरे पर अकेलापन और तीसरे पर सच्चाई। लड़का बोला, इनमें से एक दरवाज़ा तुम्हें घर वापस ले जाएगा, लेकिन गलत दरवाज़ा चुना तो हमेशा यहीं फंस जाओगे। मीरा रोने लगी, भैया हमें घर जाना है। गुड्डू सोच में पड़ गया। पहला दरवाज़ा अंधेरा, दूसरा अकेलापन, तीसरा सच्चाई। अचानक उसे याद आया, मीरा हमेशा अंधेरे से डरती थी और अकेले रहने से भी। तो क्या यही उनके डर हैं? लेकिन सच्चाई? गुड्डू ने गहरी सांस ली। मीरा, हमें डर से भागना नहीं चाहिए। मतलब? मीरा ने पूछा। मतलब जो सच है उसका सामना करना चाहिए। और उसने तीसरे दरवाजे, सच्चाई को खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही तेज रोशनी फैली और दोनों ने आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो वापस अपने घर में थे। लालटेन फिर से जल रही थी, हवा शांत थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। इस बार वो डरावना नहीं लग रहा था। वो मुस्कुराया। तुम दोनों ने सही दरवाज़ा चुना। गुड्डू ने हिम्मत करके पूछा, तुम हो कौन? लड़का धीरे धीरे बोला, मैं डर नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा हूं। जो बच्चे अपने डर से सामना करते हैं उन्हें मैं आगे बढ़ने का मौका देता हूं। मीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, और जो डर जाते हैं? लड़के की मुस्कान हल्की हो गई। वो अपने डर की दुनिया में ही फंस जाते हैं। गुड्डू और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। अचानक लड़का धीरे धीरे चमकने लगा और हवा में गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन दरवाजे के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था। गुड्डू ने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा आईना था और उसके पीछे लिखा था, जब भी डर लगे खुद को देखना, असली ताकत यही है। मीरा मुस्कुराई। भैया अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। गुड्डू ने आईना हाथ में लिया और पहली बार उसे खुद पर सच में भरोसा महसूस हुआ। क्लाइमैक्स ट्विस्ट। वो लड़का कोई भूत नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति थी जो बच्चों को उनके सबसे बड़े डर से मिलवाती थी। और असली डर बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।
एंड मैसेज। डर से भागोगे तो वो पीछा करेगा, डर का सामना करोगे तो वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा।